अब यहाँ पर मैं सुन्नियों से ये कहूँगा, ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हो कि नहीं होना? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े, बाज रिवायात में है 100 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल हर मुसलमान को ये जानना भी जरूरी है कि मेरे नबी दिखते कैसे थे, वो चलते कैसे थे। हुजूर पाक बात करते तो कैसे बात करते थे, बैठते तो कैसे बैठते। इसलिए कि खाली सिर्फ हमें कहानियां और गीत सुनाने के लिए नहीं, कुरान ने हुक्म दिया है कि रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हमारे लिए तो आइडियल हैं, हमारे लिए वो आइडियल है, तो हमें उनकी हर चीज सीखना जरूरी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में दोनों अजीम नेमतों से नवाजा। हुस्ने सीरत भी अता किया, हुस्ने सूरत भी अता किया। सीरत में आपका मिसल कोई नहीं जो कल आपने समात किया, और सूरत में भी आपके मिसल कोई नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिसल सूरत किसी की नहीं। सहाबा इकराम ने अलग अलग अंदाज में हुजूर की बारगाह में तराने पेश की हैं, कसीदे और तारीफ भी की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे थे। लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरती थी वो मिसले आईना है। एक बात समझ लें कि आईने में हर आदमी अपने ही चेहरे को देखता है, और जिसका चेहरा भद्दा हो आईने का कसूर नहीं है। एक रिवायत से मैं अपनी इस गुफ्तगू को शुरू करता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। अबू जहल आया और कहा, मोहम्मद तुमसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सदक़ता, तू सच कह रहा है। चला गया। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़ता या अबू बकर, ऐ अबू बकर तूने सच कहा। सहाबा जो मौजूद थे उन्होंने पूछा, अबू जहल से भी आपने कहा, सच कहा, सिद्दीक अकबर से भी कहा तू सच कह रहा है, दोनों सच्चे कैसे होते हैं, हो सकते हैं? एक ने आपकी बुराई की, दूसरे ने आपकी तारीफ की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, दर हकीकत मेरा रुख अनवर आईने की मिसल है। जो मुझे देखता है वो अपनी सीरत को देखता है। अबू जहल ने अपनी कबाहत को देखा, अपनी बुराई की। सिद्दीक ने अपनी खुशहाली को देखा, अपनी खूबसूरती को देखा और मेरी तारीफ की। रुख मुस्तफा है वो आईना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा, उसको अगर मैं तस्वुर में लाऊं तो आज बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नौजवानों, दिल संभाल कर, होश व हवास को संभाल कर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कद व कामत, होलिया और हुस्न व जमाल को मुकम्मल अपने दिल में नक्श करने के अज़्म के साथ बैठो, इस उम्मीद के साथ बारे इलाहा आज की महफिल खत्म हो, मैं तस्वुर में आंखें बंद करूं और तेरे हबीब का मुझे दीदार हो जाए। और इंशाअल्लाह जिसकी तड़प जितनी होती है उतनी ही जल्दी उसे जियारत भी होती है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबगूनी फी दुअफ़ाइकुम, मुझे तुम अपने कमजोर लोगों में, टूटे हुए दिलों में ढूंढा करो, इसलिए कि वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। अजीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के बाब में आपका होलिया मुबारका भी बयान करना आता है। ये उसी की एक शाख है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जवान हुए और आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तब तो आपकी उम्र मुबारक 40 साल की थी, और जब आपने हिजरत फरमाई जब 53 साल की थी उम्र पाक आपकी। अब 53 साल की उम्र में सहाबा कराम ने जो होलिया बयान किया, फिर जवानी का हाल क्या रहा होगा। जो सहाबा सीरत के इन गोशों में बयान किए हैं कि मेरे आका का होलिया ऐसा था, वो इतना हसीन है कि जो 25 साल की जवानी का हुस्न रहा होगा वो किस अंदाज का रहा होगा। सहाबा में हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। कुछ सहाबा इकराम हैं
जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को रिवायतों में नकल किया। फरमाते हैं 14वीं की रात थी, चांद उफक पर तुलू था बड़े आबोताब के साथ, और उसी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे अनवर से बाहर तशरीफ लाए। आपके जिस्म अक़दस पर सुर्ख रंग का धारीदार जुब्बा था, लाल रंग का, जिसमें धारियां थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ज़ेबतन करके बाहर आए। सहाबा में से कहते हैं हम एक बार चांद को देखते, फिर एक बार रसूल पाक को देखते, एक बार चांद को देखते, फिर हुजूर को देखते। आखिर में हमारे दिलो दिमाग ने कहा चांद तो फीका पड़ गया मेरे रूहे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के सामने चांद फीका लगता था, और हुजूर का हुस्न वो भी सुर्ख धारीदार जुब्बे के अंदर, वो कहते हैं ऐसा लगता था कि पूरे गुलशन में एक गुलाब खिला हुआ है। और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो यूं फरमाया है कि गुलाब गुलशन में देखे हैं लोग, गुलाब गुलशन में, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न तो ऐसा था कि एक गुलाब में सारा गुलशन खिला हुआ था, सारा गुलशन खिला हुआ था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने, कई सहाबा ने सूरज से तशबीह दी, कहा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज से ज्यादा खूबसूरत दिखते थे। सहाबा से किसी ने पूछा, आपने कहा सूरज से ज्यादा खूबसूरत? सूरज को तो कोई देख ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को लोग देखने के लिए वारफ्ता होते। उस सहाबी ने कहा मैंने वो दोपहर वाला सूरज नहीं कहा, वो चाश्त वाला सूरज कहा है, जिसको देखने से हड्डियों में भी ताकत आती है, जिसकी रोशनी से बदन में भी कुव्वत आती है, उसको दुहा कहते हैं। कुरान पाक में भी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कुरान में जो आयतें आई हैं, दुहा कहते हैं नाश्ते के वक्त जो सूरज निकला रहता है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच, जिसकी हल्की हल्की सी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर अभी अभी गर्माहट पैदा करती है, और उस वक्त सूरज की टिकिया पर तुम्हारी निगाहें भी टिकती हैं। इस सूरज को कहते हैं दुहा, चाश्त के वक्त वाला सूरज जो पूरी किरणें दुनिया में फैला चुका होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद रुखे मुस्तफा को वो सुबह के सूरज से तशबीह दी है। अजीजान गिरामी, अब यहाँ तशबीहात बहुत सारी हैं, सहाबा कराम ने अलग अलग तशबीहें दी। बाद सहाबा ने कहा वो 14वीं का चांद जब चमकता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न के आगे वो फीका था। और बाद सहाबा ने कहा सूरज के मिसल, लेकिन एक शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। ये शायर ने कहा चांद में तो कभी हम 14वीं को देख के चांद को देखते हैं, उसमें दाग नजर आते हैं। और शायर ने कहा चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है हजरत का चेहरा साफ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर पर एक धब्बा भी नहीं था, कभी एक कोई इस तरह की फुंसी नहीं आई जिससे लोग कबाहत कर सकते हो, कराहत कर सकते हो। अब जिसमें अतहर का जो हुलिया सीरत में बयान किया गया है वो तवज्जो से सुने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद्दो कामत में न बहुत ज्यादा लंबे थे और न पस्त कद थे, दरमियानी कद, लेकिन वो भी इस कमाल का कि अगर 1000 के मजमे में हो तो सबसे बुलंद मेरे आका नजर आते थे। ये कद्दो कामत, सहाबा ने फरमाया वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ज्यादा पस्त कद भी नहीं थे, दरमियानी कद, लेकिन 1 लाख सहाबा के दरमियान भी होते, हुजूर का चेहरा सबसे नुमाया नजर आता और सबसे बुलंद नजर आता। ये तो मेरे आका का मौजज़ा भी था। कद्दो कामत के मुतालिक सहाबा ने ये फरमाया। और उसके बाद सहाबा ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला, ये वो सहाबा और सहाबियात और अज़वाज की तज़किरे में कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात बिताए हैं और सोहबत पाई है। उन्होंने तारीख़ में हुजूर का हुलिया रकम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारका उभरी हुई थी, चौड़ी थी, ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटी हो, कुशादा पेशानी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों भवें जो थी, इनको भवें कहा जाता है, अबरू कहते हैं या भवें कहते हैं, ये दोनों निहायत घने थे और बीच में आकर के मिल जाते थे।
यानी दोनों भवों के दरमियान मिलावट थी, इतना कुशादा नहीं, खुले हुए नहीं, दोनों अबरू मिल जाया करते थे। ये खूबसूरती की आला किस्म हुआ करती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत घनी और लंबी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आंख बंद करते तो नजर आता, आंख खोलते तो नजर आता, बल्कि बाद साहबा कहते हैं ऐसा लगता दिन हो रहा है रात हो रही है, दिन हो रहा है रात हो रही है। आंखों में ये जो पलकें थी काफी घनी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारका यानी नाक शरीफ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही खड़ी नाक थी, सीधी बिल्कुल, ऐसी नहीं कि चौड़े हों या नथने नजर आते हों, लेकिन खड़ी नाक थी। ऐसे लगता था कि जैसे बिल्कुल किसी ने चांदी से तराश करके रखा हो। ये भी सहाबा ने कहा हुजूर का जिस्म नाज ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी में ढाल करके उतारा है। और ये बीनी मुबारका थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, ना बहुत ज्यादा उभरे हुए थे, ना बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, हमवार थे। लेकिन जब हुजूर मुस्कुराते थे तो उसमें अनार की सुर्खी आती थी, और जब नाराज होते, गुस्सा होते तो उसमें लालपन नजर आता था। सहाबा इससे महसूस कर लेते हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखसार पाक। यहाँ तक कि एक साहबी ने कहा हुजूर गोरे रंगत के थे, लेकिन गोरे का मतलब चूने जैसी सफेदी नहीं, बल्कि कहते हैं ऐसे गोरे जिसको कहते हैं गुलाबी रंगत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलाबी माइल थे खूबसूरती में, पेशानी उभरी हुई चौड़ी, रुखसार हमवार, बीनी, नाक मुबारका निहायत ही सीधी और खड़ी हुई, और लबहाए नाज अल्लाह अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होंठ निहायत ही सुर्ख थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने कली किया हुआ हो, उस पर ऐसे तराशा गया हो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो लोगों सहाबा ने बयान किया उसमें एक धार भी नजर नहीं आती थी। जैसे बच्चों के होंठ लब नर्म और नाजुक होते हैं, ये हमारे बच्चों के जवान होते होते होंठ सख्त हो सकते हैं, बुढ़ापे में होंठ लटक सकते हैं। लेकिन सहाबा जिस उम्र की ये हालत बयान कर रहे हैं, ये हुजूर के 53 साल उम्र की बात है। 53 साल उम्र के वक्त हुजूर के लबहाए नाज निहायत ही नरम और बहुत ही दिलगुदाज थे। हुजूर जब मुस्कुराते थे तो ये होंठ फैल जाते थे और इसमें सुर्खी नजर आती थी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़क़न मुबारक यानी ठुडी शरीफ, ये बिल्कुल ही मुसल्लस नुमा, यानी ऐसे नहीं कि जिसको ऐबदार समझा जाए। और दाढ़ी शरीफ इतनी घनी थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी निहायत घनी, और बाल शरीफ बहुत सीधे भी नहीं, बहुत घुंघरू भी नहीं, लेकिन थोड़े से घुंघरालू थे। और सरे मुबारक से जो बाल थे, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि पेशानी से लटक कर कानों की लौ तक आते थे। जो जुल्फें थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कभी कंधों तक आ जाते थे, लेकिन उन जुल्फों में बल खाए हुए थे, यानी हल्के हल्की से घुंघरालू थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों से जब ये घने बाल कंधों तक लटकते थे, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं काले बाल, निहायत काले बाल, जब वो दोनों कंधों तक लटकते थे और उन बालों के बीच में दोनों कान ऐसे लगते जैसे तारे रात में खिले हुए हों। दो बड़े सितारे इन घने बालों के दरमियान खिले हुए हों। सहाबा कहते हैं इसी तरह से नजर आते थे, क्योंकि कानों में बिल्कुल सफेदी थी, बहुत ही रोशनी थी, और बाल निहायत ही रंग काले। और इन काली रंगत में जब वो सफेद रंग के कान हों, यकीनन वो खूबसूरत होंगे, यकीनन वो तारे से ज्यादा खूबसूरत लगते होंगे। अब गर्दन मुबारक जो थी, सहाबा कहते हैं सुराही नुमा थी, ऐसे जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पी रहे हों तो सहाबा को ये तक नजर आता था कि पानी उतर रहा है, जैसे शीशे के अंदर सुराही में पानी डाला जाए। और एक सहाबी बयान करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिसने मुसाफा किया, वो हथेलियां इतनी नरमो गुदाज थी, कहते हैं दुनिया के किसी रेशम में उतनी नरमो गुदाजत नहीं होती, उतनी लताफत नहीं होती।
इतनी लताफत, और वो भी किस उम्र की बात, 53 साल उम्र की बात है। हाथ जवान होते होते सख्त होने लगते हैं। बच्चों के तो हम समझ लेंगे कि नरम होंगे, लेकिन जवानी में हाथ छूते हुए, मेहनत करते हुए सख्त हो सकते हैं। सहाबा ने जो हुलिया बयान किया है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 53 साल के बाद का हुलिया है, और इतने नरम कि जो एक मर्तबा मुसाफा करे उसको ऐसा लगता कि मैंने अपने हाथ किसी दीबाजे में, किसी रेशम की कान में रख दिया है। और जिन सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका पकड़े हैं, वो कहते हैं ऐसा लगता था जैसे किसी नरम रूई को हमने पकड़ा है। लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा किसको है, उसकी ताकत का अंदाजा किसको है? अजीजा ने गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाजुए मुबारका भी सहाबा ने लिखे। इतना कुर्बान जाओ सहाबा के इश्क पर कि किसी और का हुलिया ऐसा लिखा ही नहीं होगा पूरी दुनिया में कि सहाबा ने जिस तरह से बयान किया है। हत्ता के पूरी 63 साल उम्र पाक आई मेरे आका की, सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे बाल काले ही रहे, दाढ़ी मुबारका काली रही। इन पूरे दाढ़ी और सर के बालों में सहाबा कहते हैं 14 बाल सफेद आए थे। कितने? 14 बाल सफेद आए थे। अल्लाह अल्लाह, सहाबा का ये इश्क था, वो हुजूर पाक के सफेद बाल तक गिन करके रखते थे। वो सहाबा जानिसार थे, हर अज़ू को, हर अदा को उन्होंने तहरीर में लाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सूरत मुबारका में जो बातें मैंने अर्ज की, गर्दन सुराही नुमा, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं शिकम पाक कैसा था? कहती हैं सीना जिस तरह से था उतना ही पेट मुबारक भी था। शिकम ना सीने से बाहर आया हुआ था। और सीना कैसा था? वो कहते हैं निहायत ही मजबूत, बिल्कुल सीधा और काफी कुशादा सीना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना काफी कुशादा, और पेट मुबारक का सीने से बाहर आया हुआ नहीं था, बिल्कुल सीने के बराबर था। और माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब कदमाए नास को भी बताया है। अल्लाह अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक इस कदर हसीन व जमील थे, कहते हैं कि उनके पैरों के अंदर एक अजीब तासीर ये थी कि वो पत्थर पर रखते थे तो निशान आ जाता था। थे इतने नरम और नाजुक कि अगर हम हाथ में ले लें तो रूई का सा एहसास हो, लेकिन जब वो सख्त पत्थर पर मेरे आका कदम रखते तो पत्थर नरम होता और नक्शे रसूल पाक, कदम रसूल पाक को अपने सीने में ले लेता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कफे पा, हुजूर पाक के कदमे पाक के नक्श को बहुत सारी जगहों पर महफूज किया गया। आज भी पत्थरों पर हुजूर का नक्शे पा मिलता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमाए नाज हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक, दांत मुबारक, हजरत आयशा फरमाती है हर दांत से अलग नूर निकलता था, हर दांत से अलग नूर निकलता था। एक मर्तबा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैं घर में बैठी अपने कपड़ा सी रही थी और अंधेरा था, मैं अंधेरे में ही कपड़ा सिल रही थी। इसी असना में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे के करीब आए। मैंने कपड़ा समेटना चाहा, सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजरे में सुई कहाँ नजर आए? अंधेरे में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए और प्यार से हजरत आयशा को हुमैरा कहा जाता था। या हुमैरा, ए हुमैरा, किस चीज की तलाश में हो? हुजूर पाक ने मुस्कुराया। जब मुस्कुराते थे तो 4 दंदाने मुबारका हुजूर के नजर आते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं उन दांतों से इतनी रोशनी निकली कि मेरी गुमशुदा सुई मुझे मिल गई। 4 दंदाने मुबारका की रोशनी से हुजरे में इतनी रोशनी आई थी कि हजरत आयशा फरमाती है मेरी गुमी हुई सुई मुझे वापस मिल गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका, दंदान मुबारका, गर्दन मुबारक, रुखसार मुबारक, लबहाए नाज, आंखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैसी थी? हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला, बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला, खुद माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें काफी कुशादा, बड़ी बड़ी आंखें थी। इतनी बड़ी भी नहीं कि देखने वाले को ऐब लगे, बहुत छोटी भी नहीं, पतली, लेकिन इसको बड़ी आंखें कहा जाता है। जिसकी बड़ी आंखें होती हैं वो खूबसूरती की एक किस्म होती है। बड़ी आंखें होना खूबसूरती की एक किस्म है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों के अंदर की भी बात सहाबा फरमाते हैं, ये जो पुतली थी निहायत काली थी और जो बाहर की सफेदी थी वो बहुत सफेद, लेकिन उसमें खून के जो डोरे थे वो साफ नजर आया करते थे, बारीक बारीक नसें साफ नजर आती थी। सहाबा ने क्या क्या देखा है और क्या क्या नक्श करके रखा है, मेरे अजीजों गालिबन बाद में आने वाले हम गुलामों के लिए ही उन्होंने लिखा होगा। इसीलिए उन्होंने बताया होगा, ऐ नादान, जब कभी तेरा दिल परेशान हो जाए, घबरा जाए, इस हुलिये पाक को एक बार पढ़ लेना, फिर आंखें बंद कर लेना, सारी थकान दूर हो जाएगी, सारी थकान दूर हो जाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुलिये पाक जैसे ही तसव्वुर में आ जाएगा, हर चीज तुम दुनिया की भूल जाओगे। अब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज से लेकर सरे मुबारक तक की ये सहाबा ने बयान किया है। अजीजा ने गिरामी, अब उस शाकान मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं। इन तमाम चीज़ों को बाज ने अपने नसर में लिखा है, बाज ने अपने अशार में लिखा है। इमाम बूसीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कसीदा बुर्दा शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल को पूरे तौर पर अपने कसीदे में लिखा है, फजौहरुल हुस्नी गैर मुनक़सिमी, ये ऐसा जौहर है जिसको मुनक़सिम नहीं किया जा सकता। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तमाम आज़ाए मुबारका को अगर पढ़ना हो, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सलातो सलाम, मशहूर ज़माना सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, इसमें जितने अशआर आए हैं उसमें आला हज़रत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुलिये पाक का भी पूरा नक्शा सलाम में पेश कर दिया है। ये सलाम बारगाह रिसालत में मकबूल सलाम है, मकबूल सलाम है, इसलिए कि फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक अज़ू का तज़किरा करते हैं और उस पर सलाम भेजते हैं। हुजूर की पूरी जात पर तो सलाम है ही है, लेकिन हुजूर के हर अज़ू पर सलाम है। कहते हैं जिसके आगे सरे सरवरां झुके उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। भवों की बात आती है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिनके आगे मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हुजूर पाक के लभाए नाज का तज़किरा आता है, इश्क़ मोहब्बत का इमाम कहता है पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मुंह मुबारक की बात आती है, इमाम इश्क़ मोहब्बत पुकारते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अरे जुबाने पाक को भी ये इमाम हमारा इस तरह सलाम पेश करता है, कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कान मुबारक पर भी सलाम भेजा, कहा दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हाथों पर भी सलाम भेजा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे शिकमे नास पर भी बरेली के इमाम ने सलाम भेजा, कहा कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मेरे आका के कदमहाए नास पर भी सलाम भेजा, कहा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर अज़्वे नास पर सलाम भेजा है, इसीलिए ये सलाम मकबूल बारगाह अनाम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये कबूल किया हुआ सलाम है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुलिये नाज की जाहिरी सूरत मैंने आपके सामने बताई, इनकी बातिनी जो सूरत है अल्लाह अल्लाह उस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू होगी। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आंखें हुजूर पाक की बड़ी बड़ी थी, उसमें काली काली पुतलियां और निहायत ही सफेद किस्म की सफेदी, ये तो जाहिरी आंखों की सूरत हमने आपके सामने रखी। भवें एक दूसरे से मिलती हैं, ये तो हमने जाहिरी सूरत आपके सामने रखी, लेकिन इसकी जो बातिनी मानवी हकीकी जो तासीरात हैं वो अपनी जगह पर एक अलग मकाम रखती हैं।
आंखें सिर्फ वो नहीं कि बड़ी हो जाएं, खूबसूरत हैं, बल्कि अहादीस में कहा है ये आंखें खूबसूरत तो थी ही, लेकिन देखती क्या क्या थी। कहती हैं, अहादीस कहती हैं, हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा नमाज पढ़ करके फारिग हुए, हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, रुकू और सजदे में निहायत खुशू और खुजू में रहो, दिल को जमाए रखो। सहाबा घबरा गए, ये जमात से नमाज हुई है, इमाम सैयदुल अंबिया, सहाबा मुक्तदी, नमाज के बाद सहाबा से कह रहे हैं रुकू सजदा बराबर करना। क्यों? सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जिस तरह मैं अपने आगे देखता हूं वैसे मैं अपने पीछे भी देखता हूं। और फिर फरमाया, इन्नी अरा माला तराउन, मैं वो सब देखता हूं जो तुम नहीं देखते। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निगाहों का जाहिरी जमाल अपनी जगह, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये निगाहें हैं जिनकी तासीर भी ये है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे नाज की खूबसूरती आपके सामने रखा, बेमिसल हुस्न है, लाजवाब और बेनजीर हुस्न है, लेकिन चेहरे मुबारका की तासीर ऐसी। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीजों, ये रसूल नमाज में है, जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, इस चेहरे का तज़किरा कुरान में भी आया है। ये चेहरा हुजूर पाक का जो बयान किया, निहायत गुलाबी रंगत का, खूबसूरत, अबरू कुशादा, पेशानी कुशादा, मैंने जाहिरी सूरत रखी। कुरान इस चेहरे का तज़किरा कैसे कह रहा है? ये मदीना तैयबा का एक इलाका है, सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज है, 2 रकात हो गई। उस वक्त किबला बैतुल मुक़द्दस था, उस वक्त मुसलमानों का किबला बैतुल मुक़द्दस था, मस्जिद अक्सा की तरफ न मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल गुजरा, काश हमारा किबला खाने काबा होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए कि बैतुल मुक़द्दस इस तरफ था, खाने काबा बिल्कुल पीछे की तरफ था, अपोजिट सिमत में। और ये ख्याल आया। फिर आगे की बात कुरान से सुनो, दूसरे पारे का पहला सफा है। मौला ताला फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। ऐ रसूल, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये ख्याल किया दिल में, और उसके बाद क्या किया? 2 रकात नमाज पढ़ा ली सहाबा को, और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाने लगे। तुम अगर आसमान की तरफ मुंह उठाओगे नमाज मकरूह हो जाएगी। तुम अगर अपना चेहरा नमाज की हालत में आसमान की तरफ उठाओगे नमाज मकरूह है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात के बाद अपना चेहरा पाक आसमान की तरफ उठाने लगे। 1 बार उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया। आयत नाजिल हो गई, जिब्राइल अमीन आ गए, ये लेकर के, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा, ऐ महबूब, हमने आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना हम देख रहे हैं। ऐ रसूल, हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं, और हम आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जहां आपकी मर्जी है। फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। और अल्लाह ताला ने फिर फौरन एक आयत और नाजिल फरमाई। पहले क्या कहा रब ताला ने? ऐ हबीब, आपके दिल में जिस किबले का ख्याल है, किबलतन तरदाहा, जिसकी तरफ आपकी रजा है, उसी किबले की तरफ हम आपको फेरेंगे। फेरेंगे कब फेरेंगे? ये अभी नहीं आया, फौरन आयत उतर गई। अभी तो ये जोहर की नमाज में थे, जिब्राइल अमीन ने आयत पेश की, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ रसूल, आपकी ख्वाहिश हुई है, देर किस बात की? इसी हालत में आप फिर जाएं। आज से किबला आपका खाने काबा बना दिया गया है। ये नहीं कि ये नमाज हो जाए जोहर के बाद, असर से जो है किबला इधर होगा, मगरिब से इधर होगा, नहीं। रसूल ने ख्वाहिश अभी की है नमाज में, अभी ही किबला बदल दिया जाए। इसीलिए कहा गया है, ये चेहरे नाज की जाहिरी सूरत तो मैंने बताया, बातिनी उसकी तासीर ये है, अगर आसमान की तरफ ये चेहरा उठ जाए तो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का किबला बदल जाए। किबला बदल गया, अब दोबारा किबला कोई बदल नहीं सकता। किसने बदला? चेहरे मुस्तफा ने किबला बदला है। ये चेहरे मुस्तफा आसमान की तरफ उठा ही था कि खाने काबा किबला बन गया। हुजूर मुड़ गए और किबला काबा हो गया। फिर ये 2 रकात काबे की तरफ मुंह करके पड़ी गई। अजीजा ने गिरामी, इस चेहरे नाज की ये हकीकी जो तासीर है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। एक जाहिरी हुस्न जमाल है, एक बातिनी हुस्न जमाल है। दोनों जमाल के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे। अब यहां मैं अगर बता दूं
एक सहाबी कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो हकीकी हुस्न जमाल था वो तो किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखा नहीं। क्योंकि खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हकीकत मोहम्मदिया क्या है ये कोई नहीं जानता। मैं मिस्र में था और वहां पर एक शेख थे, नाबीना थे, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। 14 साल से वो सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर जुमा पढ़ा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। 14 साल हो गए और उसी पर गुफ्तगू है। आज तक उनकी मुकम्मल नहीं हुई। अभी भी खबर ये मिली थी, अब तक वो गुफ्तगू कर रहे हैं हर जुमा हकीकत मोहम्मदिया। मेरे अजीजों, इसीलिए कहा गया है कि सारे कलम टूट गए, जुबानें खुश्क हो गई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ का हक किसी ने अदा नहीं किया। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु, जैसा उनका हक है वैसी सना हो ही नहीं सकेगी। मैं अब यहाँ उस सहाबी रसूल की बात अर्ज करता हूं जिन्होंने ये फरमाया रसूल पाक का हकीकी हुस्न जमाल किसी ने देखा ही नहीं। इसलिए कि उस सहाबी ने फरमाया मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है अगर मेरे हुस्न जमाल को आश्कार कर दिया जाए तो किसी की आंखें देखने की ताब भी नहीं ला सकेंगी, देखने की ताब भी नहीं ला सकेंगी। इससे रिलेटेड रिवायत हमें ये मिलती है जब मेराज मुस्तफा हुई, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमानों पर बुलाए गए। आसमानों पर आपको मेराज का सफर मालूम है, वो निहायत ही आला शान वाला सफर है। जिब्राइल अमीन आए हैं, बड़े नाज़ो अंदाज के साथ ले जाया जा रहा है। अंबिया के साथ उन्हें तारुफ कराया गया या इमामत करवाई रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। उसके बाद आसमानों का सफर। एक रिवायत ये मिलती है जन्नत के जो फरिश्ते हैं वो जन्नत की मिशालें रोशन करने लगे, जन्नत की मिशालें। जाहिर सी बात है दूल्हा आ रहा हो तो आप या तो फूल लेकर खड़े होंगे, लेकिन वो रात का मंजर था, लालटेन जिस तरह से कहें आप या शमअ रोशन करके फरिश्ते खड़े थे, जन्नत की मिशालें रोशन की जा रही थी। रब्बे जुल जलाल बहुत बेहतर जानता है, लेकिन वो अपने हबीब की शान बयान करना चाहता है। फरिश्तों से फरमाया ऐ मलाइका ये मिशालें क्यों रोशन कर रहे हो? फरिश्तों ने अर्ज किया मौला तेरे हबीब के इस्तकबाल में, तेरा हबीब मेराज के सफर पर है और तेरे कुर्ब की मंजिलें तय कर रहा है, हम उसकी आमद के इंतजार में, हम उसके इस्तकबाल में ये मिशालें रोशन कर रहे हैं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ऐ मलाइका ये मिशालें रख दो, इसलिए कि मैं अपने नबी के, अपने हबीब के चेहरे पर 70,000 हिजाबात रखा हूं, 70,000 पर्दे रखा हूं। अगर उनमें से एक पर्दा मेरा हबीब उठाए, एक आसमान से दूसरे आसमान के दरमियान खूब रोशनी हो जाए। एक पर्दा हटाया जाए तो सारे दो आसमानों के बीच का हिस्सा रोशन हो जाए। अल्लाह ने इतने हिजाबात में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। इसीलिए बाज बुजुर्गों ने फरमाया मेरे आका नूर हैं, लिबासे बशर में दुनिया में आए। एक बात याद रखें, सुन्नियों पर एक बड़ी तोहमत लगाई जाती है कि ये रसूल पाक को इंसान नहीं मानते, ये सिर्फ नूर कहते हैं, सिर्फ नूर। नहीं मेरे अजीज, नूर भी हैं, बशर भी हैं। बशर के लिबास में दुनिया में तशरीफ लाए और जब आसमानों पर सफर किए वो अपने नूरानी सूरत में तशरीफ ले गए। मेरे नबी की दो हैसियतें हैं, जमीन पर बशरी हैसियत है, आसमानों पर नूरी हैसियत है। इसीलिए कि मेरे आका ने खुद फरमाया हज़रत जाबिर से, ए जाबिर अल्लाह ने सारी मखलूकात में सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया, तेरे नबी के नूर को पैदा किया। अब जो नूर ना हो उसका आसमानों का सफर भी मुश्किल है। वजह यह मलाइका सफर करते हैं। आसमान क्या है? ये बादल नहीं, ये धुआं नहीं कि इसमें से उड़ के चले जाएं। एक दबेज पर्दा है, जमीन से ज्यादा सख्त है आसमान, खोदो तो खोदा भी नहीं जा सकेगा। किन चीजों से? बड़े अलग अलग धात हैं, मादनियात जिसको आप कहें मेटल। आसमान, हर आसमान अलग अलग मेटल का है और उसमें दरवाजे हैं, बाज़ाब्ता खोले जाते हैं। ये हमारी निगाहों ने तो नहीं देखा। अब इन आसमानों से कोई सफर करे लिबास बशर में, मैं समझता हूं ये मुश्किल है। अब
ये आसमानों को फाड़े बगैर, तोड़े बगैर, जैसे फलसफियों का इजराम फल्किया, उन्होंने इनकार किया मेराज मुस्तफ़ा का। बाज फलसफी कहे आसमान टूट ही नहीं सकता, उसमें से कोई जाएगा कैसे, लिहाजा रसूल गए ही नहीं ऊपर, कैसे जा सकते हैं। फलसफी जो है वो अकल के दिलदादा होते हैं बेचारे, जितनी समझ में आए उतना ही कहेंगे। ये दिखता तो नहीं है, इसलिए जा नहीं सकता कोई आसमान के अंदर। उसको एक मुहक्किक ने समझाया है, मेरे अजीज आप मुझे देखो, मैं चश्मा पहना हुआ हूं, चश्मा पहना हुआ हूं, और जाहिर सी बात है चश्मा क्यों पहनते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नजर आए। अब जाहिर सी बात है मेरी आंखों के सामने जो चश्मा है इस पर शीशे लगे हुए हैं। अब देखने वाली जो चीज हमारे अंदर होती है वो क्या है, आंखों के अंदर नूर का एक हल्का दाना होता है, नूर का एक हल्का जर्रा होता है। अगर वो नूर मर गया तो तुम्हारी आंखें भी अंधी हो गई। हर इंसान की आंख में नूर, इसीलिए तो हम कहते हैं ना आंख अता कीजिए उसमें जियादी। और आंखों का नूर, नूर क्यों कहा जाता है, हर आंख के अंदर नूर का एक जर्रा है, और वही देखने के काबिल भी होता है। जब हमने आंख खोली, चश्मा लगा हुआ है, वो नूर का जो जर्रा है क्या मेरे चश्मे को फाड़ करके बाहर देख रहा है, उसको यहां से बाहर आने के लिए क्या चश्मे की ऐनक फाड़ना पड़ रहा है, नहीं, चश्मे की ऐनक वैसी ही है, वो नूर का जर्रा वही है, लेकिन इस चश्मे के बाहर जितनी चीजें हैं सबको वो देखता है, सारी चीजों की तस्वीर खींचता है और अपनी आंखों में अंदर लेता है। नूर को किसी चीज के खर्क फाड़ने की एहतियात जरूरत नहीं पेश आती। इसीलिए तो तुम्हें कहना होगा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब आसमान उला पर मलाइका के सफर जिब्राइल अमीन के साथ ले जाया जा रहा था, तब आपकी हैसियत नूरी थी, और नूर जब जाता है तो किसी भी चीज को फाड़ने की जरूरत नहीं पेश आती, वो गुजर जाता है। अजीजान गिरामी वक़ार, इसीलिए कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात मैं अपने नबी के हुस्न पर 70,000 हिजाबात रखा हूं, अगर एक हिजाब हटा दिया जाए तो उसके नूर से दो आसमानों के बीच रोशनी हो जाए। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा की जो बातिनी सूरत है, मैंने जाहिरी सूरत बताई, बातिनी और मानवी हकीकी जो सूरत है वो तो हम में से कौन समझ सकेगा। इसीलिए सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अब जो गोश मुबारक हैं यानी कान मुबारक हैं, इनको तो मैंने बताया। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जुल्फहाए नाज में ऐसे लगते थे जैसे खिले हुए रात में तारे हों। ये जाहिरी खूबसूरती है, लेकिन उसकी बातनी जमाल, उसका बातनी हुस्न, वो कहां तक सुनते थे, क्या क्या सुनते थे, ये तो तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अचानक आप मुस्कुराने लगे, सहाबा की मजमे में मुस्कुराने लगे। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज किस बात पर मुस्कुराहट है। कहा मैं फरिश्तों की गुफ्तगू सुन रहा था, उस पर मुझे हंसी आ गई। कहा मलाइका की गुफ्तगू हो रही है जन्नत के आगे, और उनकी गुफ्तगू पर मुझे हंसी आ गई। क्या गुफ्तगू कर रहे थे, वो एक अलग लंबी हदीस है। सहाबा इकराम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ये क्या गुफ्तगू चल रही थी मलाइका में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी वो पूरी गुफ्तगू भी बयान की। एक मजलिस में अचानक हल्की सी आवाज आई, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोई आवाज है। हुजूर ने फरमाया हाँ, जो आवाज तुमने सुनी वो मेरी बदौलत सुना है, बाकी किसी के कान ये सुन नहीं सकते। तुम मेरी मजलिस में बैठे हो, इस बरकत से सुने हो। वो क्या आवाज थी, कौन सी आवाज थी, एक धमाके की आवाज। हुजूर फरमाते हैं आज से 70,000 साल पहले जहन्नम के मुंह पर एक पत्थर गिराया गया था, वो आज जाकर के उसकी तह में लगा है, उसकी तह में अब जाकर पहुंचा है। ये उसी की धमाके की आवाज थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये बरेलवी यूं ही सलाम हिंदुस्तान से नहीं भेजते, इनका यकीन है हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, यकीन है ना,
यकीन है, इसलिए तो हम यहाँ से पुकारते भी हैं और मेरे आका सुनते भी हैं। इसलिए कि वो कान, जाहिरी कानों की खूबसूरती अपनी जगह पर, लेकिन जो बातनी और उसकी मानवी खूबसूरती थी उसको तो हदीसों ने बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या क्या सुनते थे, क्या क्या देखते थे, बहुत सारी हदीसें हैं मेरे अजीजों। जब इल्म गैब की बात आए तो इंशाअल्लाह अज़ीज उस टॉपिक पर, उस मौजू पर हम अर्ज करेंगे। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका की बात है, हाथ मुबारक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे तो मैंने हाथ की खूबसूरती बताई, हाथ बहुत लंबे भी नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, हथेलियां इतनी नरम थी जैसे कोई मुसाफा करे तो ऐसा लगे कि रेशम के कपड़े में उसने अपना हाथ रखा हो, नरम मुलायम, सोजो गुदाज उसके अंदर था। लेकिन इसकी ताकत व कुव्वत का हाल ये था, इसकी ताकत व कुव्वत का ये हाल था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन हाथों को जहां रखा, क्या क्या हुआ। एक सहाबी हैं, छोटी उम्र के थे, उनके सर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा और कहा अल्लाह तुझे बरकत अता करे। उनकी उम्र 94 साल की हुई, 94 साल की, और उनके पूरे सर में एक बाल भी सफेद नहीं था, एक बाल। हुजूर का दस्ते में बाकी दाढ़ी सफेद, मूंछ सफेद, भवें सफेद, बाल चेहरे सर के एक भी सफेद नहीं, इसलिए कि दस्ते मुबारका मेरे आका ने उस पर रखा था। और इतना ही नहीं, ये दस्ते मुबारका की तासीर, हकीकी जो बातिनी खूबसूरती है। एक सहाबी कहते हैं हम रात के वक्त हुजूर की मजलिस में बैठते थे, लेकिन जब जाना होता तो अंधेरा होता। एक बार हमने शिकायत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशनी नहीं है, बहुत अंधेरा है, जाएं तो कैसे जाएं, कहीं रास्ते में भटक न जाएं या कहीं खाई में गिर न जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब कोई लकड़ी पड़ी है, लेते आओ। करीब एक लकड़ी पड़ी हुई थी, सहाबा ने पेश कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी पर मसा किया, अपने हाथ से मसा किया और कहा इस लकड़ी को ले जाओ, ये उजाला देगी। वो सहाबा कहते हैं हम बाहर आए तो उसकी हर शाख से नूर की शुआएं फूट रही थी, इतनी रोशनी कि पूरी गली रोशन हुई। अब वो 3 सहाबा थे, कहते एक मोड़ पर हमें रास्ता बदलना था, एक को इधर जाना था, एक को इधर, एक को उधर। अब क्या करें, एक रोशनी का कुमकुमा हुजूर ने दिया था। तीनों ने कहा हम 3 टुकड़े करते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं। तीनों टुकड़े किए, हर टुकड़े से वही रोशनी आ रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस लकड़ी पर अपना दस्ते मुबारका लगा दें वो रोशनी ही रोशनी पैदा करे। एक सहाबी हैं जंग बद्र में, हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते मैं गरीब सहाबा में से था, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास चाकू थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि आका लड़ना तो मुझे भी है, जज्बे जिहाद मेरे भी अंदर है, गरीब ही है, गुर्बत की वजह से मेरे पास कुछ नहीं। हुजूर ने एक लकड़ी उठाई और कहा जाओ इससे जंग करो। वो एक पुरानी लकड़ी थी। वो सहाबी कहते हैं मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उस लकड़ी पर रखा था, वो ऐसी गजब की तलवार बनी कि उसी से मैंने कई लोगों को घाव दिए, जख्म दिए, और वो लकड़ी किसी काफिर के गर्दन के करीब जाती, गर्दन उड़कर चली जाती थी। वो दस्ते मुबारका की तासीरात, ये अलग उन्वान है मेरे अजीजों, वो छू लें तो उसमें बरकत हो। अब आओ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की दावत, जो आपने सुना भी था मौजिज़ात में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना तनाउल फरमा लिए, खाने के बाद दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने वो दस्तरखान उठा लिया और बरकत के लिए रख लिया। अल्लाह अल्लाह, उसी सहाबी का अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दिया है। रसूलुल्लाह से जो भी चीज मुताल्लिक हो जाए वो हमारे लिए बरकत का जरिया है। हम उनको मिटाने की बात नहीं करते, बल्कि इन तबर्रुकात पे खुद को मिटाने की बात करते हैं। हम अपनी जान मिटाएंगे उन तबर्रुकात पर जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं। अजीज़ान गिरामी, साल भर ये सुन्नी इंतजार करते हैं मीलाद कब आए और मुँह मुबारक कब देखें। हम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नास के हर अज़ू से मोहब्बत करते हैं। खैर, जाबिर, हजरत जाबिर फरमाते हैं मैंने वो दस्तरखान उठा लिया, ऊंचे ताक पर रखा। कभी ऐसा होता कि वो मैला हो जाता या धूल लग जाती तो हम उसको धोते नहीं, भड़कते हुए आग के तंदूर में डाल देते थे।
आग के तंदूर में दस्तरखान को डाल देते, थोड़ी देर के बाद उसको निकालते, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता, मैल तो चला जाता था, मैल निकल जाता, कपड़े का एक रुआं भी नहीं जलता। ये दस्ते मुस्तफा की करामत है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका का मौजज़ा और इसकी हकीकी बातिनी खूबसूरती है। अब यहां पर मैं सुन्नियों से कहूंगा, ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहते हो कि नहीं होना? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़े, बाज रिवायात में है 100 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत डाल ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं उसको अपने हाथों से मुसाफा करूंगा। हाय, अगर वो नरमो नाजुक हाथ, वो सोजो गुदाज, वो मुलायम रेशमी हाथ कयामत के दिन अगर हमारे हाथों में आ जाए, मेरा विजदान ये कहता है रसूल पाक अगर दस्तरखान को हाथ लगा दें, उसे आग नहीं जलाती, जिस उम्मती से मुसाफा कर ले उस पर भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जहन्नम की आग से वो बंदा बचेगा जिसको रसूल पाक ने मुसाफा किया हो। इसलिए आज से आदत डालेंगे, रोजाना मेरे आका की बारगाह में दुरूद पाक भेजेंगे। उस वक्त तक हम नहीं सोएंगे जब तक हुजूर पाक की बारगाह में हदिये दुरूद नहीं भेज लेते। पढ़ें दुरूद मुबारका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, अब एक एक अज़ू पर मैं तफसीली गुफ्तगू करते चला जाऊं, वक्त निकल जाएगा। अब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम नाज के मुतालिक भी आपने सुना कि आप पत्थर पर भी रखते तो पत्थर नरम होता और उसमें नक्श पैदा हो जाता, नक्श पैदा होता। और उन कदमों की बात तो ये है कि जिस जमीन पर मेरे आका ने कदम रखे हैं, वो कौन सी जमीन? मक्का। अल्लाह ने कुरान पाक में उस जमीन की कसम याद फरमाई, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। मौला फरमाता है कसम है इस शहर मुबारक की। कौन से? मक्का की कसम कुरान में है, सूरे बलद आप पढ़ें 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है इस शहर की कसम। क्यों कसम? कसम मुकद्दस चीज की उठाई जाती है। अल्लाह फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, इसलिए कसम के मेरा हबीब इस शहर में जलवागर है। कदम मुबारक खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां पड़े हैं वो गुलो गुलजार बना है। इसलिए कि हदीस में है मदीने का पहला नाम क्या था? यसरब था। अब हम यसरब नहीं कहते, लेकिन तारीख बताने के लिए सिर्फ कहने की इजाजत है। किसी ने अगर यसरब कह दिया तो उसने हराम किया, उसने गुनाह किया। अल मदीनतुल मुनव्वरा, निहायत ही रोशन शहर ये मदीना है। मदीने का दूसरा नाम तैबा है, ताबा है, तूबा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इसके हालात बता दूं। यसरब कहते हैं बीमारियों के मरकज को, जहां हर तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां रहती हूं, वो यसरब था। यह शहर यहां जो जाता वो बीमार हो के आ जाता। और इस शहर में बलाएं आम थी, वबाएं आम थी, लोग बीमार होते, मरते, तरह तरह के किस्म किस्म के बुखार आते थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना कदम नाज वहां रखा तो यसरब खत्म हो गया और फिर वो हमेशा के लिए मदीना हो गया। इतना ही नहीं, मदीने में मेरे आका ने कदम रखा, वो बीमारियां तो चली गई, वो वबाएं तो चली गई, बलाएं तो चली गई, लेकिन साथ में मेरे आका ने अब ये फरमाया अब ये यसरब नहीं, अब मदीना है। इसकी इज्जत ये है गुबारुल मदीनती फीही शिफाउन। मेरे आका फरमाते हैं इसकी धूल में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। उड़ती हुई धूल मदीने की अल्लाह फरमाता, रसूल पाक फरमाते हैं उसमें शिफा है। खाके शिफा कहां से लाते हो? खाके शिफा कहां से लाते हो? मदीने की ही मिट्टी है। इस मदीने की मिट्टी में शिफा आई कहां से? मिट्टी तो जमीन की है, वो कदमे नाज की बरकत है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज जहां रखे जाएं। अब बरेली के इमाम आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अशार में जो तमन्नाएं की हैं वो हल्की फुल्की नहीं है।
हल्की फुल्की नहीं है। मदीने में कदम रखा रसूल पाक ने, सारी बलाएं खत्म, वबाएं खत्म, बीमारियां खत्म। लेकिन वो जमीन अब शिफा का मरकज बन गई। जो वहां जाए मिट्टी उठाए अपनी जिल्द पर लगाए, सेहतयाब हो जाए। अब ये हदीस पाक में मौजूद है। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके ये जो कफ़े पा कहते हैं तलवों के नीचे वाला हिस्सा, कफ कहते हैं हथेली को, पा कहते हैं पैर को। कफ़े पा, पैरों का जो तलवा है इतना मुकद्दस है कि रख दे तो बीमारियां खत्म, बलाएं खत्म, वबाएं चली जाए और फिर वह मरकज़े शिफा बन जाए। तो क्यों ना मैं तमन्ना करूं। बरेली के इमाम ने यूं कहा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, चांद जैसा जो कफ़े पा है आपका, या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। तमन्नाएं कैसी हैं। बरेली के इमाम ने तमन्ना क्या किया, या रसूल अल्लाह वो कफ़े पा जरा मेरे सीने पर भी रख दो, ताकि सीने के अंदर मौजूद सारी वबाएं खत्म हो जाएं। और बल्कि हुजूर अगर किसी के सीने पर कफ़े पा रख दें, उसका सीना भी मरकज़े शिफा बन जाए, वो जिससे मुलाकात करे। इसीलिए यकीनन आला हज़रत की दुआ कबूल हुई होगी। ख्वाब में कभी ना मेरे आका ने अपना कदम पाक या कफ़े पा सीने पर दिया होगा, इसलिए कि ना कहना मेरे रसूल की आदत ही नहीं। आला हज़रत ने अगर दुआ किया है, सीने मुबारका पर कदम नाज रखा होगा, तो अब जैसे मदीने से बलाएं खत्म हुई, वबाएं खत्म हुई, मदीना मरकज़े शिफा हो गया, यहाँ बरेली के इमाम का सीना इश्क व मोहब्बत का इमाम बन गया। जो सीने से लगा उसके अंदर भी इश्क आ गया, जो उनकी बातें किया उसके अंदर भी मोहब्बत और इश्क भर गई। ये है कदम नाज की बरकत। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा, आला हज़रत जो है मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह है, रसूलुल्लाह के मौजिज़ात में से एक मौजिज़े का नाम है। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैंने आंखें मुबारका, दस्ते मुबारका, चेहरे मुबारका, कान मुबारक, आपके कदम मुबारक का जिक्र किया। एक अजीम चीज है जिसके सहाबा भी मुश्ताक थे, एक अजीम चीज है, वो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक का। अल्लाह अल्लाह वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, ये इमाम इश्क व मोहब्बत। कहां कहां मैं इनको छोड़ूं, अपनी तकरीर आगे बढ़ती नहीं, बरेली को छोड़े बगैर जहां जहां जाएं सहारा लेना ही है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी को किसी ने एक गुलाब तोहफे में पेश किया था, ये लीजिए गुलाब बहुत अच्छा है, आप भी गुलाब तोहफे में लेते देते होंगे, मगर आशिक रसूल का जज्बा क्या होता है। गुलाब को देखा और कहा सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं तो उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो खिला है तो कभी मुरझाता नहीं। और फिर उनकी शान में फूल पर ही एक नात लिख दी, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, जखन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक सहाबिया हैं, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अनस की माँ, ये कहती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर दोपहर के वक्त आराम करने के लिए अक्सर आया करते थे। गर्मियों के दिन होते, चमड़े का बिस्तर होता, मैं बिछा कर देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और खूबसूरती ये नहीं बताया था मैं, सहाबा कहते हैं हुजूर पर जब पसीना आता तो ऐसा लगता कि चेहरे पर तारे चमक रहे हों, सब में रोशनी होती। चेहरे नाज पर जब भी पसीने के कतरात होते, तारों से ज्यादा उसमें चमक फूटती थी। और सहाबा इंतजार करते कि ये कतरा अब गिरे तब गिरे, किसके हाथ में आए किसके दामन में जाए, वो इंतजार करते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं मुझे मौका मिल जाता दोपहर के वक्त जब हुजूर आराम करते, अगर गर्मी की वजह से पेशानी से पसीने के कतरा टपकते, मैं उसको एक शीशी में जमा कर लेती थी, सबको जमा करती। सहाबा जमा करते हैं पसीने मुबारका को। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, उम्मे सुलैम को देखा, कहा ये क्या कर रही हो, क्यों जमा कर रही हो। उम्मे सुलैम कहती हैं मदीने में जब भी किसी की शादी हो हम दुल्हनों को ये लगाते हैं,
दुल्हनों को ये लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊं, जिन दुल्हनों को ये खुशबू लगाई गई थी, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है उनकी 7 पुश्तों तक औलाद में खुशबू आती थी, उनकी औलाद में खुशबू आती थी। जिसने पसीने मुबारका को अपने जिस्म पर मला, वो जहां खड़ा होता था वो खुशबू सबको सुंगाई, यानी समझ में भी आती थी, एहसास में आती थी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पसीने मुबारका का ये हाल है कि सहाबा कहते हैं हम एक एक कतरे के लिए तरसते थे। और इतना ही नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर वजू करके कुल्ली फरमाते, सहाबा वो कुल्ली भी नीचे गिरने नहीं देते। हालांकि मैं और आप वजू करें, हमारे जिस्म से निकला हुआ पानी नजिस हो जाएगा, लेकिन रसूल पाक, ये उर्वा बिन मसूद सकवी एक कासिद बनकर के ईरान के बादशाह का ये आया और ईरानी बादशाहों ने कहा था कि जाओ देख कर के आओ मोहम्मद ने कैसी फौज जमा की। वहां करके उस वक्त देख रहा था जब सहाबा इकराम मगरिब की नमाज के लिए दौड़े दौड़े जा रहे थे, अजान हो रही थी, हुजूर वजू कर रहे थे, सब इर्द गिर्द जमा है। वो भीड़ को हटाते हुए करीब आया, कौन? कासिद, ईरान के बादशाह का कासिद, के हो क्या रहा है मैं देखूं। सहाबा की बहुत सारी ताकत, कुव्वत, माल सब देख लिया, यहां भीड़ किस बात की है। देखा कि हुजूर वजू कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं, और वो अपना पानी कुल्ली का मुंह में लेते हैं और कुल्ली करते हैं। सहाबा अपने दामन फैला लेते हैं, कोई अपना चुल्लू पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो पानी मिल जाए फौरन अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, कोई अपने पेट पर लगा लेते हैं। वो उर्वा बिन मसूद सख्फी कहता है कि मैंने ये बहुत देर तक मंजर देखा, एक कतरा भी वजू का उनके गसाले का जमीन पर गिरने नहीं दिया। सहाबा ने वापस पलट करके ईरान के बादशाह से कहा, उर्वा बिन मसूद सख्फी ने, है बादशाह आजम, उस मोहम्मद से और उसके दीवानों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। कहा बहुत बड़ी फौज है, बहुत सामान जमा किया। कहा नहीं, बहुत बड़ी फौज नहीं, बहुत सामान नहीं, लेकिन ऐसे दीवाने जमा किए हैं कि मैंने कैसर और किसरा के यहाँ भी अदब और एहतराम नहीं देखा। कहा क्या है? कहा अरे वो दीवाने उसके कुल्ली के एक कतरे को जमीन पर गिरने नहीं देते, वो कब उनके खून के कतरे को जमीन पर आने देंगे? वो अपना सब कुछ लुटा देंगे लेकिन उनके खून का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देंगे। ताकत और कुव्वत के बादशाह भी लरस जाते थे इश्क़ सहाबा को देख करके। होना तो यही चाहिए था आज भी। नौजवानों, तुम्हारा जज्बा इश्क़ रसूल, जज्बा मोहब्बत रसूल देखकर दुनिया थर्रा जाए कि इनको न छेड़ो, कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गाज़ियान इस्लाम है, मौजूद हैं। जिसने गुस्ताखी की, इन्होंने दुनिया नहीं देखा, उसका सर तन से जुदा कर दिया और अपने आप को जिंदा के हवाले कर दिया या फांसी के हवाले कर दिया। लेकिन जब भी किसी आशिक रसूल को फांसी हुई है, वो डरा सहमा नहीं, फंदों को चूमते हुए जाता है। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि जो इश्क़ मुस्तफा में फांसी की सजा पर भी चढ़ जाए, अजीजा ने गिरामी, उसकी सजा सख्त नहीं होती। इधर फांसी का फंदा लगा होगा, सामने जमाले मुस्तफा देख रहा होगा। अहमद बिन हंबल इसके सच्चे गवाह हैं। इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े मारे जा रहे थे, तहबंद खुली जा रही थी, आपको रोना आ गया। जल्लाद कोड़े मार रहा था, आपकी लुंगी खुल रही थी। अचानक देखा गैब से 2 हाथ आए, लुंगी को थाम लिए और उनके तहबंद को बांध दिया। जल्लाद कोड़े मारने का छोड़ दिया, रुक गया। उसने देखा कि कुछ तो हुआ है। अब इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे, कहा अब मारो और कोड़े लगाओ और मजे से। कहा तुम्हें दर्द नहीं होता? कहा अब दर्द किस बात का? जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसका जमाल सामने मौजूद है। इसीलिए बरेली का इमाम फिर कहता है, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों? जिसको हो दर्द का मजा, मैं कहता हूं दर्द में जिसे मजा आता हो, वो दवा के चक्कर में क्यों पड़ा रहे? वो इलाज के चक्कर में क्यों पड़ा रहे? जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को सहाबा इस तरह से
कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर आने नहीं देते। पसीने मुबारका के कतरे अपने जिस्म पर मल लेते, खुशबू के तौर पर लगा लेते, अपनी औलाद को, अपनी दुल्हनों को लगाते। आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज की एक खुसूसियत ये भी थी, सहाबा फरमाते हैं रात में चाहे चांद तुलू हो, चांद की रोशनी हो, दिन में चाहे सूरज की रोशनी हो, लेकिन पूरी जिंदगी पाक में कभी किसी ने हुजूर पाक का साया जमीन पर पड़ते हुए नहीं देखा। साया हो भी तो कैसे, नूर का कोई साया नहीं होता, नूर का साया ना हो। ये और बात है कि हम तावील करें, लेकिन हकीकत बात ये भी है, एक आशिक रसूल ने ये कहा हुजूर का साया क्यों नहीं, वो भी तो इंसान थे, सारे इंसानों के साए थे। अल्लाह अल्लाह रब तबारक व तआला अपने हबीब से ये मोहब्बत का अंदाज देखें, इसलिए साया नहीं बनाया कि कभी उस साए पर किसी दूसरे का कदम ना पड़ सके, किसी दूसरे का कदम उस साए पर ना आ सके। मेरे आपके किसी के साए पर हो सकता है लोगों के कदम पड़ जाएं, मौला को ये भी गवारा नहीं कि साए मुस्तफा पर भी किसी का कदम पड़े, इसलिए मेरे मुस्तफा का साया नहीं। आपकी खुसूसियात में ये भी है, कभी पूरी जिंदगी पाक में आपके जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं आया, कभी आपके सर में जूं नहीं आई। वो भी कैसे, मैल कचेल से ये सब आते हैं, और नूर में ना मैल होता है ना कचेल होता है। जूं कहां से आएगी, जूं अपनी ग़िज़ा खाने के लिए, कचरा खाने के लिए आती है। कचरा जहां उसका तसव्वुर भी ना हो वहां ये चीजें नहीं। कभी आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म पाक पर मच्छर के बैठते हुए नहीं देखा, और मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं। और कभी आपके करीब ना मच्छर आता ना मक्खी आती। अब ये तमाम खुसूसियात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, जरा ये भी देख लें आपके लुआबे पाक का असर क्या था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसको हम थूक कहें, हम और आप थूकें तो ये थूक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के थूक शरीफ को हम अदब से लुआबे पाक कहते हैं। और ये आम नहीं था, बल्कि मैंने इसकी तासीर कल के मौजज़ात में भी बयान की थी। जिस खाने में ये पढ़ा वो 1500 को खाना खिला दिया, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। लेकिन दो जगहों पर बड़ी तासीर नजर आती है। जब हिजरत की रात थी, सिद्दीक़ अकबर गार में थे और सांप आकर के आपके पैर पर डस लिया था। वो जो दीदार के इश्तियाक में सांप चला तो गया, लेकिन जहर इतना चढ़ गया था कि रान तक पीला पना गया था। सिद्दीक़ अकबर ने अपना पैर हुजूर को दिखाया, कहा सांप डस चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे पाक निकाला, वहां पर लगाया। कहते हैं हज़रत अबू बकर पूरा जहर उतर गया, मुझे ये पता ही नहीं था कि इस पैर में सांप काटा था कि इस पैर में काटा था। वह इस तरह से शिफायाबी मिली। एक साहब, दूसरे सहाबी की बात बाद में, लेकिन खैबर के मौके पर जो किला खैबर फतह नहीं हो रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त ऐलान किया, कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका रसूल भी पसंद करता है। और उसी के हाथ अल्लाह ने फतह रखी। सुबह सारे सहाबा इंतजार में थे कि झंडा किसको मिले। पूरे मजमे में सन्नाटा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर कर्रार अली मुर्तजा को बुलाया। कहाँ है अली? लेकिन अली मजमे में नहीं थे, बीमार थे, आंखें आई हुई थी, लाल हो गई थी। आशुबे चश्म जिसको कहते हैं, आंखें बहना, पानी आना और लाल हो जाना, ये बीमारी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बुखार ज़दा थे, आशुबे चश्म में थे। हुजूर से कहा गया तो हुजूर ने फरमाया बुलाओ उनको। वो आए बीमारी के आलम में ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे पाक उनकी आंखों में लगाया और फिर हजरत अली फरमाते हैं न मेरे जिस्म में बुखार था न आंखों में सुर्खी थी। और उसी हालत में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलम अपने हाथ में लिए और दुनिया ने फिर तारीख ने ये देखा है वो फातह खैबर शिकन जो हैदर कर्रार हैं, यहूदियों का किला उन्हीं के हाथों से टूटा और हमेशा के लिए तागूती कुव्वत को उन्होंने धूल चटा करके रखा। एक बीमार अली को लुआबे मुस्तफा ताकत बख्श रहा है। सिद्दीक़ अकबर को सांप का जहर है, वहां लुआबे पाक शिफा बख्श रहा है। एक साहबी हजरत अबू दुजाना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला, उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई थी, तीर अंदर चला गया था। वो आंख की पुतली लेकर के हुजूर के पास आए। हुजूर ने वो आंख का ढेला अंदर किया, वहां भी लुआबे पाक लगाया। एक दवा है कितनी बीमारियां हैं, एक दवा है।
एक दवा है, इस शिफा खाने में हर मरीज आए लुआबे पाक लगाए है और हर बीमारी में ये असर भी दिखाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लुआबे पाक लगाया। हजरत अबू क़तादा कहते हैं पूरी जिंदगी भर कभी मुझे आंखों में हल्की सी भी रोशनी में कमी नहीं आई। मैं बुढ़ापे में भी वैसे ही देखता था जैसे जवानी में देखता था। लुआबे पाक की ये तासीर है। ए अजीजों, क्या क्या बयान करूं, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब यहां मुझे उन लोगों की खबर लेनी चाहिए जो अपने आप को रसूल के बराबर समझते हैं। अरे तुम पैदा कब हुए, आज बड़े कैसे हुए, तुम्हारी जिंदगी की सीरत, तुम्हारा हुलिया सबको बताओ, लोग कराहत से भाग जाएंगे। तुम अगर किसी को पसीना सुंघाओ, बीवी छोड़कर भाग जाए, और तुम अपना लुआब थूक कहीं डालो तो खाना बेबरकत हो जाए, बल्कि मैं कहूं जो खा ले उसको जहर चढ़ जाए। और तुम कहते हो रसूल पाक उम्मती के बराबर हो सकते हैं। नादानो, हुजूर से बराबरी करने की बात करते हो तो जरा अपने जिस्म को दिखाओ। क्या तुम्हारे जिस्मों पर मक्खी और मच्छर नहीं बैठते? मच्छरदानी लगाते हो फिर भी घुसकर आते हैं और काटते भी हैं। और तुम जिसमें नाज़े रसूल की बराबरी की बात करते हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर अज़ू को कमाल तक अल्लाह ने पहुंचाया है। तुम तो पूरे जिस्म नास की बात तो छोड़ो, मेरे आका के नाखून पाक के कटे हुए एक टुकड़े की बराबरी पूरी उम्मत नहीं कर सकती। ये तो हुजूर पाक की बात है। आओ सहाबा की बात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा सहाबी अगर जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे, जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे, और पूरी उम्मत उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, मेरे आका फरमाते मेरे सहाबी की खैरात के बराबर उम्मत की खैरात नहीं हो सकती। जब तुम सहाबी तक नहीं पहुंच सकते, रसूल पाक की बात कैसे सोच लिया? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला, ये बातें हैं इसलिए मुझे आज कहनी पड़ रही, और कही हुई नहीं, किताबों में लिखी हुई भी हैं। जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो, क्या कभी उम्मती अमल करते करते नबी तक पहुंच सकता है? लोगों ने लिखा है, किताबों में मौजूद है, उम्मती अमल करते करते नबी के बराबर हो सकता। कैसे हो सकता है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना है, मिंबर पर 3 ही जीने थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीसरे जीने पर थे, और सिद्दीक़ अकबर के जमाने में दूसरे जीने पर वो खड़े होकर खुतबा देते। हजरत उमर के जमाने में पहले जीने पर खुतबा देने लगे। अब हजरत उस्मान का जमाना है, अब कहां उतरे? उतरेंगे तो खत्म हो गए। वो फिर तीसरे जीने पर चढ़ गए। कहां पर? तीसरे पर। लोगों ने बाद में खुतबा देने के बाद हजरत उस्मान से पूछा, सहाबी रसूल का अकीदा क्या है? सहाबा में भी अकीदा क्या चलता था उस जमाने में? सुनो, सहाबा ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर दूसरे पर खड़े होकर खुतबा देते थे, हजरत उमर नीचे पहले वाले जीने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। अब आपके जमाने में आप फिर तीसरे पर खड़े हो गए। हजरत उस्मान ने क्या प्यारा जवाब दिया। कहते हैं अगर दूसरे पर खड़ा होता तो लोग ये सोच सकते अबू बकर की बराबरी कर रहा है, पहले पर खड़ा होता तो लोग ये कहते कि उमर की बराबरी कर रहा है। मैं वहां खड़ा हो गया जहां सहाबा का तसव्वुर ही नहीं आता। सहाबा का तसव्वुर ही नहीं होता कि कोई नबी की बराबरी कर सकता है, सिद्दीक की बराबरी का कोई दावा कर सकता है, उमर की बराबरी का दावा कर सकता है। लेकिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं उनके जमाने में रसूल की बराबरी का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाय 1400 साल के बाद तुम बराबरी का दावा कैसे करने लग गए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक अज़ू पाक, बल्कि उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उनकी भी बराबरी नहीं हो सकती। लाओ तुम्हारे दस्तरखानों को भी आग में डाल करके देखते हैं जलते हैं कि नहीं जलते हैं। बल्कि मुँह मुबारका जो हमारे पास है इसके मुतालिक भी सही असनाद ये मिलती हैं। अगर आग में रखा गया, कई मर्तबा ऐसे हालात पेश आए, आग ने मुँह मुबारक को भी नहीं जलाया है। आज भी मुँह मुबारका को आग नहीं जलाती। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से लगी हुई चीज की तासीर है। अरे मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के करीब जो जानवर थे उनकी अजमत बढ़ गई, उनकी अजमत बढ़ गई। हम हुजूर की सवारी एक याफूर है, खच्चर, जो मोहब्बत रसूल के कायल हैं वो याफूर नहीं कहते, हजरत याफूर कहते हैं, हजरत याफूर कहते हैं। हुजूर की ऊंटनी थी, एक का नाम अज़बा है, एक का नाम कस्बा है।
और मुहिब्बान रसूल हजरत कस्वा हजरत अज़बा कहते हैं। आम जानवर ही तो है, लेकिन सवारी रसूलुल्लाह ने की है, इसलिए उन जानवरों का भी अदब करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत में जो काम करें वो सबके लिए दलील है। हुजूर की वफात के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सवारियां थी, हजरत अबू बकर कस्वा ऊंटनी का ख्याल करते, उसके पास खाना ले जाकर रखते, उसके जिस्म को सहलाते, इसलिए कि हुजूर की वफात के गम में वो खाना छोड़ चुकी थी। उस जमाने में सहाबा उन जानवरों का भी अदब करते थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड थे। मुझे हैरत होती है इन जालिम सऊदियों के हरकात पर, इन्होंने खोद खोद करके निशानात मिटा दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो भी आसार नजर आए, इनको वो सबसे पहले खत्म करना है। वो तो अल्लाह भला करे तुर्कियों का वो आशिकाने रसूल थे, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात वो लेकर के इस्तांबुल चले गए, जिसकी वजह से आज भी वो इस्तांबुल में मेरे आका की बहुत सारे तबर्रुकात महफूज हैं। इन जालिमों के हाथ होते तो ये भी बेच खा जाते, ये कुछ नहीं रखते। ये शेख हरम है जो चुरा के बेच खाता है, गली में बूजर और दलके उवैस और चादर सोहरा। इकबाल ने कहा ये इनके पास जो कुछ भी आए सब बेच करके खाएंगे। ये हज को इन्होंने बेचा है, उम्रे को बेचा है, सारे तबर्रुकात। मैं आपको एक बात बता दूं, मदीने तैयबा में आज भी एक किला अब भी महफूज है। एक किला वो किसका है? एक यहूदी काब बिन अशरफ का, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया था। वो हुजूर की शान में गालियां देता, ईज़ा रसानी करता, उसको कत्ल भी किया गया, लेकिन उसका घर आज तक बाउंड्री लगा कर रखा गया है। आज भी उसको महकमा आसार कदीमा में से रखा गया है कि ये पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस में से है, उसको रखा गया है, तारीखी चीज। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कोई चीज हो तो उसको तुम शिर्क और कुफ्र और हराम बिदात के फतवे लगाकर खत्म करते हो। मुझे ये बताओ, तुम्हारा लिंक रसूल पाक से है या फिर इजराइल की यहूद और नसारा से है? तुम उनकी चीजों की इबादत कर रहे हो और मेरे आका की चीजों को खत्म करना चाहते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत करने वाले इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेंगे। घबराना नहीं मेरे अजीजों, जालिम आएंगे जाएंगे। और कुरान ने जब ये दावा किया है, अल्लाह के चिराग को ये अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते, मुंह के फूंक से किसको? अल्लाह के नूर को, अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। और अल्लाह फरमाता अल्लाह अपने चिराग को क़यामत तक मुकम्मल करके रहेगा, वो नूर मुकम्मल होकर रहेगा। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तुम चाहे जिस कदर भी हमले कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका मुहाफिज है, उनका हामी है। अब यहाँ पर आज मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाल और हुस्न को बयान किया। इसके आखिर में मैं दर्स और इबरत के लिए आपको ये बताऊंगा, जो कुछ भी मैंने बयान किया नजरों में है, आपके जहन में है, आपके हुजूर का चेहरे मुबारक कैसा था, हुजूर के रुखसार मुबारक, लबहाए नाज, वो आंखें, वो पेशानी, वो दस्तहाए मुबारक, वो दंदाने मुबारक जब मुस्कुराएं, यहाँ तक के सहाबा ने हुजूर के अमामा पहनने का तरीका तक बताया है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक शिमला कभी सर के ऊपर इस तरह से होता, कभी कंधों के पीछे लटका हुआ होता। हुजूर जो लिबास पहनते, अक्सर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तहबंद पहनी और ऊपर से चादर रखा, और कभी जुब्बा भी पहना और कभी कुर्ता भी पहना, जिसको कुबा कहते हैं, नीचे तक का। ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, यह हुजूर का लिबास पाक है। रंग कौन कौन सा पहना वो भी सहाबा ने लिखा है। हुजूर ने सुर्ख रंग भी पहना है, अक्सर सफेद को पसंद करते थे, और काला भी हुजूर ने पहना है। और अमामे में 4 कलर बताए गए हैं, जाफरानी कलर का भी, सफेद कलर का भी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त काले रंग का भी और एक हरे रंग का भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये लिबास मुबारका को लिखा गया है। अब सोने के अंदाज के मुतालिक बिस्तर क्या था वो भी सहाबा ने लिखा है। माँ आयशा सिद्दीका भी फरमाती हैं उनके घर में एक चादर थी और एक यमनी चादर थी और एक खजूर की छाल से भरा हुआ एक गद्दा, जिसको कहें। खजूर के छाल क्या होते हैं? दरख्त के जो फड़ निकलते हैं उसको भर दिया जाता था, और कभी रस्सियों से बनाया हुआ जैसे खाट होती है
इस तरह की हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते थे, आपके जिस्म पाक पर वो रस्सियों के निशान होते थे। तकिया आप अपने हाथ का ही अक्सर इस्तेमाल फरमाते। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में क्या क्या थी, आज मैं पूरी चीज़ें अर्ज कर दूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते और पसंद भी फरमाते और इरशाद फरमाते, इस्मद सुरमा लगाया करो, तुम्हारी आंखों में वो नूर को बढ़ाता है और तुम्हारी पलकें उगाता है। इस्मद एक सुरमे का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेल इस्तेमाल फरमाते। तेल अपने सर पर भी, अपनी दाढ़ी मुबारक, अपनी मूंछ पर, अपनी भवों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने से पहले इस्तेमाल फरमाते। ये हुजूर के आदाब हैं, हुजूर की सुन्नतें हैं। अब खाने में क्या पसंद फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर जौ की रोटी खाते थे और वो मोटी किस्म की होती, बगैर छने हुए आटे की होती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ग़िज़ा पसंद थी जिसको सरीद कहते हैं। सरीद क्या है, गोश्त का सालन रोटी के ऊपर डाल दिया जाता और रोटी को चूर करके जैसे खिचड़ी बनती है, ये सरीद मेरे आका को बहुत पसंद थी। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब्जियों में लौकी शरीफ बहुत पसंद करते थे, यानी जो लंबा कद्दू होता है, गोल वाला नहीं, लंबा वाला कद्दू, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। यहाँ तक कि हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब सालन के कटोरे में कद्दू के टुकड़े होते, हुजूर एक एक टुकड़ा चुन चुन करके अपने बर्तन में लेते थे। लौकी शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद थी। लेकिन हज़रत आयशा ये भी फरमाती हैं, ज़िंदगी भर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा होते हुए नहीं देखा, कभी 2 सालन नहीं आए। अक्सर तो ऐसा होता कि खजूरों पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजारा करते। एक हय्यिस नाम की ग़िज़ा है, और भी ग़िज़ाएँ हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। हय्यिस नाम की ग़िज़ा, घी और शहद, घी और खजूर को मिला करके गर्म किया जाए, गुठलियां निकाल करके, ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी। हुजूर इसको पसंद फरमाया करते थे। खाने की ये चीज़ें हैं, पहनने की ये चीज़ें हैं, आराम करने के अंदाज ये हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कपड़े कब कब बदलते थे, कब कब आप गुस्ल फरमाते थे, ये भी लिखा हुआ है किताबों में। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर दूसरे दिन गुस्ल भी फरमाया करते और लिबास हफ्ते में 2 या 3 मरतबा। और जब कभी कोई वफ्द या कोई कबीला मुलाकात के लिए आए, आपके जिस्म पाक पर निहायत ही अच्छी कीमत वाला जुब्बा होता था लोगों से मुलाकात करने के लिए, और आपका अमामा मुबारका निहायत ही अजीम लगता, ऐसे कि अचानक कोई देख ले तो उस पर रौब तारी हो जाए, और जो हमेशा मिलने वाला देखता तो आंखें पलकाना झपकाना भूल जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस सफेद रंगत पर काले रंग का अमामा शरीफ पहनते थे तो सहाबा कहते हैं ऐसा लगता कि दिन के उजाले में रात छा गई हो। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में असा मुबारका भी इस्तेमाल फरमाते रहे। असा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चलते भी थे। साहबा ने ये भी बताया हुजूर के चलने का अंदाज कैसा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबी कामत के थे, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं, बहुत ज्यादा पस्त भी नहीं, लेकिन दरमियान में सारे मजमे में आप नजर आते। लेकिन जब चलते थे तो ऐसा लगता जैसे ऊंचाई से नीचे कोई उतर रहा हो, यानी थोड़ा झुक करके, कि सर उठा करके, घमंड और गुरूर से नहीं, बल्कि अपना सर मुबारक झुका करके, और आंखें नीचे ही होती थी। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। हुजूर नीचे निगाहें रख करके चलते थे। ये सारी चीजें जिसने अपनी आंखों में बसा लिया, मेरे आका का हुलिया मैंने तुम्हें दिखा दिया। हुजूर दिखते कैसे थे, उम्मीद है आज सोओगे तो वो जलवा नजर आ जाएगा। मेरे रब की जात से यकीन है हम देखेंगे मेरे आका को तस्वुर की नजर में ही सही, ख्यालात की निगाहों में ही सही। इसलिए कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक वाकया ऐसा पेश आया था। एक किले का उन्होंने मुहासरा किया था, ईसाइयों का किला था, फतह नहीं हो रहा था, ईसाई भी लड़ने में माहिर थे, सहाबा यहाँ जवान सहाबा थे। ईसाइयों ने अंदर बैठ करके एक मशवरा किया, इनसे लड़ते नहीं, इनको एक काम करें, धोखा देते हैं। ईसाइयों ने क्या मशवरा किया, 3 दिन का टाइम ले लो और इनसे कहो बाजार से गुजरते हुए आओ। ईसाइयों ने अपने पादरी से पूछा क्या करेंगे। पादरी ने कहा शहर की जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं
और माल और दौलत सब ले आओ, रास्ते में बिछा दो, नंगी लड़कियों को खड़ा करो। इसलिए कि खालिद बिन वलीद के साथ जितने आए सब जवान हैं, सब नौजवान हैं। तवज्जो चाहता हूं जवानों, जिनकी नजरें इतनी हल्की हैं कि हर हसीना की तरफ निकल जाएं, उठ जाएं। ये मोमिन की शान नहीं, हर चमकती हुई चीज को देख ले, हर रंगत वाली को देख ले, ये मोमिन की शान नहीं। अब खालिद बिन वलीद की जो फौज थी, उनका जो लश्कर था वो जवानों से भरा था। ईसाइयों ने गलीज मंसूबा बनाया, नापाक मंसूबा। आज भी यही बना रहे हैं हमारे साथ, आज भी बना रहे हैं हमारे जवानों को अपने दामे फरेब में खींचने के लिए। खालिद बिन वलीद को ईसाई ने बुलाया, कहा हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारी एक शर्त है, 3 दिन के बाद अपने साथियों को लेकर के फलां बाजार से तुम इस किले तक आ जाओ, सही सलामत पहुंच गए तो हम किले की चाबियां यूं ही तुम्हें दे देंगे, लड़ेंगे नहीं। खालिद बिन वलीद मंजूर कर लेते हैं। गए, 3 दिन तक आप सोचते रहे इतनी जल्दी हार क्यों मान लिया, हार कैसे मान गए, कुछ तो दाल में खाला है। उसके बाद 3 दिन गुजर गए, अपनी फौज को लेकर वो जैसी बाजार में आए, हसीनाओं पर नजर पड़ गई, आधे लिबास में, कुछ नंगे लिबास, नीचे माल और दौलत बिछाया हुआ है। यही 2 चीजें तो जवान को खरीदती हैं, एक शबाब है, एक दौलत है। हुस्न शबाब, इसका दिल दादा है या दौलत का दिल दादा है। जवान इन्हीं 2 चीजों के पीछे अपना सारा तकवा खत्म करता है, ईमान बेच डालता है। लेकिन वो खालिद बिन वलीद के जो जवान थे रुक गए, जहां थे वहीं कदम रुक गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने पलट करके कहा, ए जवानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। जिहाद के मैदान में नहीं कहा इम्तिहान का दिन, कहा यहां इम्तिहान का दिन है। लड़ाइयों में तो वो माहिर थे, किसी तलवार से खौफ खाने वाले नहीं, लेकिन ये हुस्न जमाल की तलवारें अगर कहीं काट डालें तो भयानक नतीजा आ सकता है। खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर आज तुम्हारा किसी का भी कदम डगमगाया, कयामत तक आने वाली उम्मत तुम पर लानत भेजेगी, और अगर संभल कर चले आने वाली नस्लें तुम पर रहमतों के फूल बरसाएगी। पूछा उन जवानों ने, हमें क्या करना चाहिए? खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ भी मत करो, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करो। कहा, कौन सी सुन्नत पर? कहा, क्या तुम नहीं जानते मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीची करके चलते थे। बस इस सुन्नत पर अमल करके चलो, इधर उधर नजर नहीं करना। बाजार में गुजरने की ये सुन्नत है जवानों, हर एक को ताकना ताड़ना ये मोमिन की शान नहीं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, बाजार में सबसे पहले मुनाफिक दाखिल होता है और सबसे आखिर में मुनाफिक आता है। पूरा वक्त वो बाजार में देता है, मोमिन थोड़ी देर के लिए जाता है, अपना काम करके वापस आ जाता है। और हुजूर ने मुनाफिक और मोमिन की दोनों शान बयान की। मुनाफिक बाजार में सबसे पहले जाता है और सबसे लास्ट में निकलता है, और उसके अपोजिट में फरमाया मोमिन कहां जाता है? कहा, मस्जिद में मोमिन सबसे पहले जाता है और सबसे लास्ट में निकलता है। मुनाफिक यहाँ लेट से आता है, जल्दी भागता है। बहरहाल सहाबा को हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अब सहाबा के गुजरने का अंदाज जो लिखा है तारीख में, अल्लाह अकबर, ऐसा गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अगर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। ऐसे बिल्कुल फौजियाना चाल, वो चलते हुए इधर आए। वो तो ईसाई फातिहाना शान और जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे थे कि सारे बहक गए होंगे, सब गर्क हो चुके होंगे, अभी हम उन पर हमला आवर होंगे। लेकिन थोड़ी देर में ये पूरी फौज को सही सलामत देखा। वादे के मुताबिक उस ईसाई पादरी ने चाबियां तो दे दी। खालिद बिन वलीद से पूछा, ए खालिद, ये कौन सी फौज जमा किया तुमने? ये कौन से जवान हैं? इनके अंदर नफ्स है या नहीं, ख्वाहिश है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराकर एक तारीखी जवाब दिया था। कहा, है नादान, तूने उन आंखों को खरीदने की कोशिश की जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हुआ है। पहले से हुस्ने मुस्तफा जिनकी आंखों में हो, दुनिया का हुस्न उन्हें धोखा नहीं देता। ए जवानों, आज मैंने मेरे आका का हुस्न इसीलिए बयान किया, आंख बंद हो तो मेरे नबी की सूरत तस्वुर में ले आओ, सुबह हो तो मेरे आका का तस्वुर ले आओ, बल्कि अपनी नमाजों में भी रसूल पाक का तस्वुर ले आओ और फिर सलाम भेजो मेरे आका को। जब सलाम के लिए खड़े रहो, ऐसे नहीं कि बदन खुजलाते हुए, बल्कि ऐसे कि उसी हसीन चेहरे के सामने मैं खड़ा हूं, वो अमामे मुबारका में मेरे सामने हैं, वो अपना आसा लेकर मेरे सामने खड़े हैं, उनका सफेद जुब्बा उनके जिस्म नास पर है, उनके रुखसारों से
छनती हुई रोशनी आ रही है, उनके दंदाने मुबारका से तारों की झुरमट की रोशनी आ रही है। इस तस्वुर के साथ जब सलाम पढ़ोगे, कभी सलाम भारी भी नहीं लगेगा, बल्कि डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे। अब आखिरी मेरे जुमले हैं, अगर हुस्न मुस्तफा को किसी ने बयान किया है हकीकत में तो कौन है? जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयद ताइफा। इनके जमाने में एक आर्टिस्ट आया था, एक मुसव्विर, वो तस्वीरें निकालता था। उसका कमाल ये था कि तुम जाकर के उसको अपनी महबूबा की सूरत बताते, सेम टू सेम वैसा ही नक्शा निकाल कर दे देता। यानी जो स्केच निकालने के माहिर होते हैं, ऐसा मुसव्विर था। लोगों की भीड़ उसके पास लगी थी, अपनी अपनी। ये कैमरे का जमाना नहीं था कि महबूबा की फोटो ले लें और मोबाइल में रख कर देखते रहें। किसी मुसव्विर से खिंचवाना ही था, जा करके उसके खद्दो खाल बयान करते और वो बना करके देता। जब ये बात मशहूर हुई, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी पहुंच गए। ये वक्त के वली कामिल सैयद ताइफा कतार में खड़े हो गए। लोग अपनी महबूबाओं की तस्वीर निकाल रहे थे। जब नंबर आया आपका, आप अंदर आए, मुसव्विर देखकर घबरा गया। कहा, जुनैद तुम्हारा मेरे मकान पर क्या काम है? कहा, मैंने सुना है तू महबूबाओं की तस्वीरें हूबहू खींचता है। मेरा भी एक महबूब है, क्या तू उसकी तस्वीर बना के देगा? मेरा एक महबूब है। उसने कहा, बताओ कैसा कैसा है तुम्हारा महबूब? खद्दो खाल, हुलिया, कामत, सारा चेहरा, सारे नाज बताओ, मैं निकाल कर देता हूं। अब जब जुनैद बगदादी बयान करने लगे, अब अल्लाह के नबी का माथा ऐसा था कि चौड़ी पेशानी, भवें घनी, अबरुएं ऐसी थी, लभाए नाज गुलाब की पंखड़ियों की तरह, रुखसारे नाज अनार की सुर्खी लिए हुए, कान मुबारक जुल्फों से चमकते हुए तारों की तरह, गर्दन मुबारक सुराही की तरह, दस्ते मुबारक रेशम से ज्यादा नरम, और आपका शिबका में नाज सीने नाज के बराबर। मुसव्विर कहा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। जुनैद, ये तस्वीर मेरे पास पहले से बनी बनाई रखी है। जुनैद ने कहा, तू ऑर्डर लेता है, 8 दिन बाद बना के देता है, मेरे महबूब की तस्वीर तेरे पास पहले से कैसे है? कहा, दर हकीकत बात यह है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो उससे मैं भी मोहब्बत करता हूं, उसकी तस्वीर मेरे पास है। जुनैद बगदादी ने कहा, अच्छा लाओ लाओ तस्वीर, हम दोनों देखते हैं, दोनों सामने देखते हैं। वो मुसव्विर, वो आर्टिस्ट अपने घर में अंदर गया और जाकर के कुरान मुकद्दसा लेकर के आया और कहा, ऐ जुनैद, क्या ये तेरे और मेरे महबूब की तस्वीर नहीं है? इससे बेहतर तस्वीर कौन बना सकता है? लो कुरान खोलो और आंख पलटो, रसूल का चेहरा देखना हो, पढ़ो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब रसूल की जुल्फें पढ़नी हो, पढ़ो वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा। जब रसूल पाक के हाथ मुबारक को बयान किया है मौला ने, कहा, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। रसूल पाक की आंखों को बयान किया मौला, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। रसूल पाक के कदमे नास को अल्लाह ने फरमाया है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अरे तेरे रब ने तेरे हबीब का सीना भी बयान किया है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक। रसूल पाक के हर अज़ू को कुरान पाक में बयान किया है। इसीलिए शायर ने, नज़मी ने कहा है, मारहरा के शायर ने, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये कुरान पाक से भी मैंने हुस्न मुस्तफ़ा बयान किया है। मेरे अजीजों, आज क्या ये मौजूए सुखन था, जमाले मुस्तफ़ा, हुस्न मुस्तफ़ा, आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिये मुबारका। बात तो हकीकत ये है जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है कि खुदा ने है वो मर्तबे तुझको दिए, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न अदा की कसम, मेरे आका जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। और हसन बिन साबित का वही शेर हमारी गुफ्तगू का खुलासा है। या रसूल अल्लाह, व अहसनु मिन कलम तरक़त आइदी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, बल्कि हकीकत यह है मेरे आका, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं, ऐसे जैसे कि अल्लाह ने आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।